जो कि उसी के साबका शौहर से मैंने ली थी, क्योंकि अरबियों में ये खास रस्म थी कि बीवी को सबसे पहले मुंह दिखाई में अंगूठी लाजमी पहनाते हैं। वो खामोशी से हर अमल देखती रही। अगले ही पल मैंने उसका घूंघट उठाया तो वो दुल्हन बनी खूबसूरत सी गुड़िया मेरे सामने थी। हाँ, अलबत्ता रोने की वजह से उसका काजल काफी खराब हो चुका था, लेकिन उसके हसीन रूप पर फैला हुआ वो काजल भी उसके हुस्न को दुबाला कर रहा था। हम पठान भी खूबसूरत ही होते हैं और बला के हसीन हुआ करते हैं, मगर ये अरबी लड़की तो कयामत ढा रही थी। मैं था भी एक खूबरू मर्द और हुस्न परस्त भी था। इससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ करता कि मोबाइल बजा। ये मोबाइल मेरा था और इस वक्त इसकी रिंगटोन बजने पर मुझे शदीद गुस्सा आ चुका था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आ रही थी। जैसे ही फोन कान से लगाया तो एक भारी गरजदार आवाज गूंजी, गुल खान, उम्मे मरियम को फोन दो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो उम्मे मरियम का साबका शौहर था, जिसकी वजह से वो हिलाले के लिए मेरे पास आई थी। मैंने एक कड़ी नजरों से उम्मे मरियम को देखा तो वो सहम चुकी थी। मैंने उसकी जानिब मोबाइल बढ़ाया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। जैसे ही उम्मे मरियम ने फोन को स्पीकर पर देखा तो मुझे ताज्जुब से देखने लगी, लेकिन इस वक्त वो मेरी बीवी थी, चाहे एक रात की ही थी, लेकिन थी तो मेरी गैरत। मैं चाहता था कि उसके शौहर की बात मैं सुनूं। कपकपाती हुई आवाज में उम्मे मरियम ने जवाब दिया तो वो शख्स उससे कहने लगा कि देखो उम्मे मरियम, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस बात पर बिल्कुल राजी ना थी कि हलाला किया जाए, लेकिन तुम भी ये बात जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात इसके साथ गुजार लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा, बस हलाले की तमाम शराइत को लाजमन पूरा कर देना। उसका शौहर उससे ये सब कुछ समझा रहा था और वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियां रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। वो कौन होता था मरियम को इजाजत देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल फोन वहीं बेड पर पटक दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद उसने जो इंकशाफात मुझ पर किए, मेरे तो होश उड़ चुके थे। कहने लगी कि उसका साबका शौहर तो उसे कई बार। मैंने पहला कदम उस हॉल नुमा कमरे में रखा तो ऐसे लगा जैसे दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही ये गलत था, मैं खुद इसके खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियां मुझे यहाँ तक ले आई थी। हवा में खुनकी थी मगर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। खैर, यहाँ तक आ चुका था तो आगे जाने में भी कोई हर्ज ना था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त था जिसका नाम जुमा खान था। वो मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो।